हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 2 का जो स्टैटिस्टिक्स से संबंधित है, स्टैटिस्टिक्स, उसके संबंध में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, स्टैटिस्टिक्स पढ़ने से पहले हमें डाटा के संबंध में समझना बहुत ज़रूरी है। जो डेटा या डेटा को वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल, चर बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें डाटा या वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं, हमें ये समझना जरूरी है। दो प्रकार का होता है, एक है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव डाटा एंड दूसरा होता है क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, विच कैन बी expressed numerically, जिसे हम न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रस्तुत कर सकें, इसको बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव डाटा। न्यूमेरिकल फॉर्म का मतलब हो गया जैसे जैसे किसी छात्र का वेट, हाइट, जैसे वेट ऑफ ए स्टूडेंट, हाइट ऑफ ए स्टूडेंट, ये हो गया क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जो डाटा है स्टूडेंट, इसमें किसी स्टूडेंट के क्वालिटी के बारे में वर्णन किया जाएगा, या किसी डाटा के क्वालिटी के बारे में, किसी वस्तु के क्वालिटी के बारे में, उसके गुणों के बारे में वर्णन किया जाता है। इसमें क्या है कि विच कैन नॉट expressed न्यूमेरिकली, हम इसको न्यूमेरिकली, संख्या में, अंकों में इसको व्यक्त नहीं कर सकते, जबकि क्वांटिटेटिव डाटा को हम संख्या में, अंकों में हम प्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैं इसे उदाहरण स्वरूप लूं तो इंटेलिजेंसी या इंटेलिजेंसी ऑफ ए स्टूडेंट, या इंटेलिजेंस ऑफ ए स्टूडेंट्स, कलर ऑफ ए फ्लावर, हम फ्लावर के कलर के बारे में व्याख्या कर रहे हैं। अब स्टूडेंट ध्यान यहाँ देना है कि क्वांटिटेटिव डाटा का स्टैटिस्टिक्स में कोई स्थान नहीं है। हमें स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में क्वांटिटेटिव डाटा का ही महत्व है। क्वांटिटी वाले डाटा को ही हम अध्ययन आगे करेंगे। अब आते हैं कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले तो स्टैटिस्टिक्स, इसके बारे में हम लोग एक छोटा सा परिभाषा के रूप में ऐसे देख लेते हैं। ऐसे विभिन्न विद्वानों ने स्टैटिस्टिक्स का परिभाषा दिया है, वो तो आप देखे ही हैं और देखेंगे आगे, बहुत सारे लोगों ने दिया। इसको हम बोलते हैं द सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट
treatment of quantitative expression is known as statistics। ठीक है फ्रेंड, मतलब किसी क्वांटिटेटिव डाटा, हम इसकी बात कर रहे हैं, किसी क्वांटिटेटिव डाटा का को हम यदि एक्सप्रेस करते हैं, उसके बारे में कोई अध्ययन करते हैं, तो वही स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। किसी डाटा के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं, हम लोग अब मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स को पहले पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। in two sense, इसके स्टैटिस्टिक्स को दो सेंस में हम अध्ययन करते हैं स्टूडेंट। एक तो है प्लूरल डाटा या प्लूरल सेंस, वो डाटा प्लूरल होता है, तो इसी को हम प्लूरल सेंस भी कहते हैं, प्लूरल सेंस। दूसरा है सिंगुलर सेंस में, सिंगुलर सेंस। अब देखिए प्लूरल सेंस का मतलब क्या होता है। जैसे क्लास में स्टूडेंट है, ये सब स्टूडेंट है, कोई भी बैठा हुआ है, जब हम इनका अलग अलग अध्ययन करेंगे, किसी किसी का अध्ययन करेंगे अकेला, तो ये सब प्लूरल सेंस है। ठीक है, ये सब प्लूरल सेंस हो जाएगा। लेकिन सबको हम एक साथ ही सबका अध्ययन करें, जैसे कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं क्लास में, किसका कितना मार्क्स है, सबका हम एक पूरे क्लास का अगर अध्ययन करें स्टूडेंट। अब प्लूरल का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट, इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट, न्यूमेरिकल फैक्ट्स। सिंगुलर का मतलब होता है, सिंगुलर में क्या होता है, होल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, होल का, इसमें इसका मतलब होता है इट डील्स विथ कलेक्शन presentation, analysis, interpretation of quantitative information। इसको बोलते हैं हम स्टैटिकल डाटा, भी इसको कहते हैं, इसको हम स्टैटिकल डाटा कहते हैं, स्टैटिकल डाटा।
ये प्लूरल को, लेकिन इसको हम बोलते हैं स्टैटिकल मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टूडेंट, अब इसका हम लोग फीचर समझ लेते हैं। फीचर क्या है? फीचर, इसका भी फीचर समझ लीजिए। फीचर्स स्टूडेंट, हम लोग सिंगुलर सेंस में ही स्टैटिस्टिक्स में डाटा का अध्ययन करते हैं। जैसे क्लास के पूरे क्लास का अध्ययन करते हैं, अलग अलग लड़कों का अध्ययन नहीं करते, क्योंकि हमको कंपैरिजन में लाना पड़ता है, कंपैरिजन कर कर के डाटा को देखना पड़ता है। ठीक है, प्लूरल सेंस में क्या है, अलग अलग हम सबके बारे में अध्ययन करते हैं, जबकि सिंगुलर में हम कलेक्टिव सब का एक साथ अध्ययन करते हैं, अर्थात कलेक्टिव डाटा का। उसके बाद में उसको प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं उसी डाटा का। तो इसका फीचर दोनों का पहले देख लेते हैं। स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक्स आर aggregate of fact, aggregate of facts। जो भी फैक्ट्स है, जो भी डाटा है, हम लोग उसका एग्रीगेट, समूह का, कुल का अध्ययन करते हैं। स्टैट आर numerically expressed, statistics are numerically expressed। हम इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं। स्टेट आर एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। स्टूडेंट, स्टेट आर प्लेज ए रिलेशंस टू ईच अदर। तो फीचर में प्लूरल डाटा का हम लोग इस तरह से, अब सिंगुलर में क्या है कि कलेक्शन ऑफ डाटा, इसी से संबंधित है हम लोगों का टोटल मामला। कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन, पहले डाटा को कलेक्ट किया जाता है और यही काफ़ी यूजफुल है हम लोगों के लिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, अब तो पढ़े ही होंगे, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन, टेबुलर फॉर्म में भी इसको, टेबुलर फॉर्म में इसको सजाते हैं। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और इसको प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करने के लिए डायग्रामेटिक तरीका अपनाते हैं। डायग्रामेटिक मेथड इसके लिए यूज करते हैं हम लोग, डायग्राम वगैरह बना लेते हैं। तो कहते हैं कि डाटा को हम लोग ऐसे, मैट्रिक में भी आप लोग पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे, यहाँ भी वही चीज़ है कि डाटा को कलेक्ट करना, ये क्वेश्चन के रूप में दिया ही रहता है स्टेट में। उसके बाद में उसका ऑर्गेनाइजेशन करना, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, क्लासिफिकेशन टेबल वगैरह बनाना टेबुलर फॉर्म में, और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डायग्राम वगैरह बना लेते हैं। फिर क्या है, और एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ डाटा। स्टूडेंट, डाटा को हम लोग एनालाइज करने के लिए, आप तो जानते हो विभिन्न तरह के मैथ जैसे है कि एवरेज है, मीन मीडियन मोड जिसमें वगैरह हम लोग अब देखे होंगे, एवरेज है, डिस्पर्सन है, ये चैप्टर है डिस्पर्सन का, एवरेज का, मीन मीडियन मोड। तो एनालिसिस, वही तो एनालिसिस है कि हम उसको एनालिसिस करते हैं। तो स्टूडेंट, अब इसी को, जैसे ये जो COPA स्टूडेंट, और इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस के बाद हम लोग इंटरप्रिटेशन भी करते हैं।
इंटरप्रेटेशन ऑफ डाटा। डाटा को हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं, व्याख्या भी करते हैं, एनालिसिस व्याख्या, विश्लेषण, प्रेजेंटेशन। तो इसको हम लोग COPAI इसको स्टूडेंट हम शॉर्टकट में कहते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। मुख्य रूप से स्टैट के लिए हम लोगों को यही चीज़ पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, इस पर हम लोग कल फिर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।